हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 हिंदी सारंगी बुक का 17th चैप्टर नंबर 17 और इकाई नंबर 5 5th यूनिट हरी भरी दुनिया। और इसमें पहला चैप्टर है हवा। ये एक कविता है हवा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि कविता लिखी किसने है। तो यहाँ है नाम कवि का, जिन्होंने ये प्यारी सी कविता आपके लिए लिखी है, और इनका नाम है शिवचरण सरोहा। शिवचरण सरोहा ने ये कविता लिखी है, जो क्लास 1 की सारंगी किताब में 17वां चैप्टर है। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साएं साएं, मुन्नी को छेड़ कर चढ़ गई पेड़ पर। हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बस कर। पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी। फुग्गा, फुग्गा किसे कहते हैं? फुग्गा कहते हैं गुब्बारे को, बलून को। ये देखो गुब्बारा यहाँ है इसके हाथ में। ये देखिए मुन्नी ने ये बलून्स, फुग्गे, गुब्बारे पकड़े हुए हैं। इन्हें कहते हैं फुग्गा। इन सबको फुग्गे कहते हैं। तो मुन्नी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया हवा को कि मैं तुम्हें पकड़कर फुग्गे में भर लूँगी, फुग्गे में लेकर चली जाऊँगी। अब हम इस कविता को जरा सरलता से व्याख्या के साथ सरलार्थ में पढ़ते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साएं साएं। अब कवि जी कह रहे हैं कि इस कविता में बहुत तेज हवा चलने के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हवा चल रही है ना, वो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट दाएं बाएं बहुत तेज चल रही है। कैसे चल रही है? साएं साएं। हवा के चलने की आवाज़ को साएं साएं कहते हैं। जैसे पानी गिरने की आवाज़ होती है ना, टप टप, ऐसे ही हवा चलने की आवाज़ होती है साएं साएं। साएं साएं चलने वाली ये हवा मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। उस हवा ने जो दाएं बाएं चल रही थी और साएं साएं की आवाज़ कर रही थी, वो मुन्नी को छेड़कर, यानी मुन्नी को उस हवा ने छुआ, और छू करके हवा चली गई पेड़ के ऊपर। साएं साएं चलने वाली हवा छोटी सी मुन्नी को छूकर पेड़ पर चढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि वो बोल रही है, अब मैं हाथ नहीं आऊँगी। पेड़ के ऊपर चढ़कर हवा क्या कहती है कि मैं हाथ नहीं आऊँगी, मैं तो बहुत दूर उड़ जाऊँगी। लेकिन मुन्नी भी कम नहीं है। मुन्नी क्या करती है? हंस करके कहती है, हवा रानी बस कर। ये मत समझना कि मेरे बस में नहीं है तुझे पकड़ना। मैं तुम्हें पकड़ भी सकती हूँ, और पकड़ के मैं तुम्हें फुग्गे में यानी गुब्बारे में भर कर ले जाऊंगी। तो हवा मुन्नी रानी को चिढ़ा रही है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो, और मुन्नी हवा को कह रही है कि ज़्यादा चालाकी मत करो, मैं तुम्हें अपने गुब्बारे में भर लूँगी और उड़ा कर ले जाऊँगी अपने साथ। यही होता है ना बच्चों, हम भी हवा में उड़ने वाले गुब्बारे, जिनके अंदर हवा भरी होती है, उन गुब्बारों को हवा में उड़ाते हैं, दूर ऊपर तक वो उड़ते चले जाते हैं। हम हवा को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन हम सांस तो हवा में लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर हवा ही प्रवेश करती है, हमारे सांस में हवा अंदर जाती है, और हम गुब्बारे में भी हवा भर सकते हैं। शिवचरण सरोहा ने ये बहुत सुंदर सी कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि चारों तरफ से तेज हवा चल रही है। हवा मुन्नी को छूकर और पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई पेड़ के ऊपर जा बैठती है और कहती है कि मुन्नी मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगी। लेकिन मुन्नी भी कहाँ कम है।
मुन्नी भी कम नहीं है। मुन्नी भी हंस कर कहती है, हवा रानी अब रहने दो, नहीं तो मैं तुम्हें गुब्बारों में भर कर ले जाऊंगी। इस सुंदर कविता के बाद चलो अब हम करते हैं इसका अभ्यास। ये है यहाँ पर चित्रकारी। मान लीजिए कि मुन्नी ने हवा से भरे फुग्गे आपको दे दिए। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा, फिर तो बहुत सारे गुब्बारे आपके पास होंगे हवा से भरे हुए। आप उन फुग्गों से क्या करेंगे? सोचिए कि मैं क्या करूँगी। चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनमें से भी शब्द चुन सकते हैं। आप उन फुग्गों से क्या करेंगे ये सोच करके आपको यहाँ पर उसका चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम फुग्गों का चित्र बना लें। ये चित्र बनाने की कोशिश की है हमने। यहाँ पर मुन्नी को भी बना दिया है और पेड़ भी दिखा दिए हैं। नीचे पानी बह रहा है, इधर गुब्बारे हैं, फुग्गे हैं उसके पास, और ऊपर हवा चल रही है। इस तरह से ये चित्र हमने बनाया है। आप चाहें तो आप कोई दूसरा चित्र भी बना सकते हैं जिनमें हवा, फुग्गा, गुब्बारा, खेल, मुन्नी ये शब्द हों। और इनके लिए कुछ शब्द भी हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पेड़, ये पेड़ है यहाँ पर, और ये है, हम यहाँ पे बादल लिख देते हैं। कुछ शब्द हमारे हो जाएंगे, बादल, पेड़, और नीचे हमने पानी बनाया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पानी। ये है पानी। ऊपर हवा चल रही है जिसे हम पवन लिख सकते हैं। पवन का मतलब हवा होता है। हवा और पवन एक ही बात है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ शब्द भी लिख दिए, पवन, बादल, पेड़, पानी। तो ये शब्द हमने लिखे हैं इसमें। आगे हमसे पूछा गया है कि चित्र में देखकर बताइए कि मुन्नी के बाईं यानी कि लेफ़्ट और दाईं यानी कि राइट, उसके आगे और उसके पीछे क्या क्या दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये है मुन्नी, ये मुन्नी है, और मुन्नी का ये है दाईं तरफ और ये है बाईं तरफ। ये है मुन्नी के आगे और ये है मुन्नी के पीछे। तो अब देखते हैं यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। मुन्नी के दाईं तरफ ये दरवाज़ा दिख रहा है हमें। मुन्नी के दाईं तरफ दरवाज़ा है और पेड़ है। यहाँ पर इसके बाईं तरफ गमले पड़े हैं, झूला है, पेड़ है, ये भी झूला है, और मुन्नी के पीछे खिड़की है, और मुन्नी के आगे सामने उसके दादा दादी जी और भैया बहन हैं। यहाँ इस जगह पर हमें भरना है कि मुन्नी के दाईं ओर हमने क्या देखा। तो मुन्नी के दाईं ओर थे दादा जी और दादी जी। मुन्नी के बाईं ओर झूला और पेड़ है। मुन्नी के आगे एक लड़की और एक तालाब है। एक लड़की और एक लड़का भी है, वहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे हैं। लड़की और तालाब हमने यहाँ लिखा है। और मुन्नी के पीछे एक घर है और घर के साथ पौधे हैं। गमले में पौधे लगे हुए हैं, तो हम लिख देते हैं कि पौधे। आगे हमें दिया है भूल भुलैया। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न होता है। घोड़े को जंगल तक पहुंचाइए। ये घोड़ा केवल ओ के रास्ते पर ही चलता है और अन्य अक्षरों पर रुक जाता है। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पर हमें दे रखे हैं ना, ये बहुत सारे अक्षर, यहाँ पे बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं इस चार्ट में। तो घोड़ा किस में चलेगा? सिर्फ ओ में। ये जो ओ है ना, इस वाले में चलेगा, और बाकी किसी भी अक्षर में अगर आप ले जाओगे तो घोड़ा वहाँ रुक जाएगा। तो ऐसे करते करते हमें ओ पे चलाते हुए इसको कहाँ पहुँचाना है? यहाँ इस जंगल में पहुँचाना है। चलिए कोशिश करते हैं। तो मज़ेदार है। घोड़ा चलता है ओ से, तो हम यहाँ से घोड़े को चलाते हैं, और दूसरा ओ हमें मिल रहा है यहाँ पर।
ये ओ चला यहाँ पर, इसके बाद ये यहाँ मिल गया हमें ओ, और फिर हमें यहाँ मिल गया ओ, और फिर हमें आगे मिल रहा है ओ यहाँ पर, और फिर हमें ओ इसके बगल में मिल जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया घोड़ा, और फिर यहाँ से हमें यहाँ ओ मिल गया, और फिर मिला यहाँ पर ओ, तो घोड़ा पहुँच गया सीधा जंगल। बच्चों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 1 सारंगी का 17 चैप्टर 5th यूनिट में से हरी भरी दुनिया का हवा कविता। ये पढ़ी है हमने आज हवा कविता। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको कविता समझ में आई और प्रश्न उत्तर भी आपने किए? तो अब वीडियो के अंत में आपकी बारी। कर दीजिए 4 काम, लाइक का बटन दबाइए और अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं अगले चैप्टर का वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैम ने वीडियो डाल दिया है। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक क्या करना है? खुश रहना है, मज़ा करना है और दुर्गा पाल मैम को याद करके एक कमेंट लिखना है। बाय बाय, सी यू, लव यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.